हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में हमारी एक्सरसाइज 7.1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके आज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हुए, तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कुछ पहले आप देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो करके हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन टू एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है या एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, चलिए तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे साइन टू एक्स। हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो साइन है हमारा, ये किस फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन है या फिर किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। हम ये देखेंगे साइन टू एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, तो हमें पता है साइन किसका होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स, है ना। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होता है, साइन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन टू एक्स, और हमें पता है टू एक्स है, टू एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑलरेडी टू। नाउ अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइन टू एक्स, हाँ। तो साइन टू एक्स की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस का 1/2 डी वाई बाई डी एक्स है, और क्या हो जाएगा, कॉस का 2x। फिर तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो साइन टू एक्स इक्वल्स टू क्या था, ये -1/2 को अंदर ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1/2 कॉस 2x। तो हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, तो साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 कॉस एक्स। तो साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 कॉस 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा साइन टू एक्स का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम है, टेट्रोमॉपी। क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ में सबसे पहले फाइंड करना है, हमें क्या करना है, देखना है कि cos है ना, तो cos किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, साइन का होता है, ऑलरेडी पता है। तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x है, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। नाउ तो cos 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/3 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, है ना। चलिए तो यहाँ से अगर देखते हैं तो cos 3x, अब हम क्या कर सकते हैं, 1/3 को अंदर ले लेते हैं, तो 1/3 साइन 3x। तो यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है cos 3x का जो हमारा एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रल जो हम कह सकते हैं, वो क्या है हमारा 1/3 साइन का 3x। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल हमने निकाला, cos 3x का हमने इंटीग्रल फाइंड किया हुआ है, किस मेथड से, बाय इंस्पेक्शन मेथड से। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, e⁻²x। ठीक है, e⁻²x, तो सिंपल ये e⁻²x, e⁻x का हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे, e⁻x ही होता था, तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स e⁻²x, है ना। ये क्या हो जाएगा, e⁻²x ही होता था, और 2x का अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2। ना इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2, या फिर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना, 1/2 को अंदर ले लेते हैं, e⁻²x। तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है e⁻x 2x का जो हमारा डेरिवेटिव होगा या फिर जो हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा, क्या हो जाएगा, e⁻1/2x। दैट इज द फाइनल आंसर। ना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले देखेंगे कि ये फंक्शन, इस फंक्शन है ना, ये किसका डेरिवेटिव है या किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इस देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ax प्लस बी का होल क्यूब देखते हैं। इसका अगर हम होल क्यूब निकालते हैं, इसका अगर हम निकालें तो क्या होगा, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, जाएगा समथिंग कुछ ऐसा 3, है ना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये ऐसा ही कुछ हुआ जाके, और साथ में क्या मिलेगा, ए के साथ में क्या था, x था, तो मल्टीप्लाई में भी क्या आ जाएगा हमारे, मल्टीप्लाई ए, है ना, कुछ इस टाइप का हुआ जाके। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का
होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, 1/3a फिर ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट। हम यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/3a और ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव, ए एक्स प्लस बी का एंटी डेरिवेटिव होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा को दिया हुआ है साइन 2x माइनस का 4 साइन क्यू एक्स। ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ हिंट करना चाहेंगे, क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। तो साइन 2x, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इसी टाइप का था, साइन 2x। ठीक है, साइन 2x का हमने एंटी डेरिवेटिव निकाला था, तो वो कितना आया था हमारा माइनस का 1/2 कॉस का 2x, है ना। और अगर हम देखें e की टू द पावर 3x, e टू द पावर x का हमने निकाला तो क्या था 1/2 है, तो e टू द पावर 3x का कितना आ जाएगा 1/3 e टू द पावर 3x। ठीक है, अब सिंपल सा क्या था, अब दोनों को क्या करते तो माइनस करते, 1 बाई माइनस का 1/2 कॉस 2x, बीच में क्या था माइनस और साथ में क्या था 4 कॉफिशिएंट, तो 4/3 e टू द पावर 3x, ये सिंपल सा एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, कुछ 6 हमें क्या करना है, इनका इंटीग्रल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x प्लस 1। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करें, पहले अलग अलग कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 e टू द पावर 3x dx प्लस 1 dx, है ना। चलिए, तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, क्या बचा अंडर e टू द पावर 3x dx प्लस, हमें पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्योंकि x का क्या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। चलिए इसका निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 e की पावर x का कितना होता था e की पावर x, ये जो 3x है डेरिवेटिव में क्या होता था मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था, ये इसमें क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा प्लस x प्लस सी। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया होता है, ये सी क्यों लेते हैं कि हमारा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7th हमारा क्या है, कुछ इस टाइप का दिया हुआ इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो सिंपली क्या सॉल्व करते हैं पहले से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये कितना आ गया 1 डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक्स टू द पावर एन, हमने फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हुए थे, जिन लोगों ने नहीं देखे देख सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। तो क्या हुआ था एक्स टू द पावर एन, क्या होता था एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 अपॉन का 3 माइनस का एक्स प्लस का सी, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही इधर भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8th वाला क्या है, सबको अलग अलग करिए, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स, है ना, प्लस सी डी एक्स। नाउ ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, है ना, ए कांस्टेंट है तो बाहर अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर का डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा अंडर रूट इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा सिर्फ डी एक्स। चलिए, तो ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी का क्या हो जाएगा बी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ पे कितना है 1 का क्या हो जाएगा एक्स, साथ में कांस्टेंट ले लेते हैं, सी ऑलरेडी आ चुका है तो कांस्टेंट में यहाँ पे के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करें, इनको अलग अलग कर लेते हैं पार्शियल, है ना। 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस, है ना, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। चलिए
2 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, साथ में क्या आ जाएगा कांस्टेंट सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, अंदर एलसीएम ले, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, कुछ ऐसा फंक्शन बना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर अंडर रूट स्क्वायर ओपन कर देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर का प्लस का 1 माइनस का 2x अपॉन में क्या बचा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा x और कितना आ जाएगा dx। चलिए अब हम क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अपॉन x dx प्लस है ना, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2x dx अपॉन x, x कट गया x कट गया, यहाँ पे कितना बचा x का अगर हम डेरिवेशन इंटीग्रेशन निकाले तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स प्लस एक्स कट के कितना बचा 2 बाहर आ जाएगा और बचा अंदर क्या dx का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस है ना 5 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस का 4 कांस्टेंट अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 कट जाएगा तो कितना बचा एक्स डी एक्स है ना, ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स dx माइनस 4 है ना, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस का 2 और dx। चलिए तो x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 टाइम्स dx का क्या हो जाएगा x माइनस का 4 एक्स टू द पावर माइनस का 2, एक्स टू द पावर माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस का c, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना प्लस का 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, तो 4 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस सी, ये क्या जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले, तो एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स और dx। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा है ना, एक्स स्क्वायर फिर क्या बचा एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स कट गया तो क्या बचा अंडर रूट एक्स, तो dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, ये क्या बचा अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस है ना 4 अपॉन अंडर रूट एक्स और डी एक्स। ठीक, एक्स टू द पावर 2 ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 प्लस 1/2 कितना आ गया 5/2, तो ये क्या हो गया एक्स टू द पावर 5/2 डी एक्स प्लस 3 टाइम्स ये क्या मिल गया एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स प्लस 4, ये क्या मिल जाएगा एक्स टू द पावर माइनस का 1/2 dx। चलिए अब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x टू द पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और साथ में प्लस सी। चलिए अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं 5 2 7, तो एक्स टू द पावर 7/2 है ना, ये कितना हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा प्लस ये भी कितना हो जाएगा 3 ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा 3 2 6 अपॉन मतलब ये कितना आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, तो 2x टू द पावर 3/2 प्लस ये कितना आ गया 2 ऊपर चला जाएगा ना
तो कितना हो जाएगा 8x⁻1/2 प्लस का c, ये क्या जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या हुआ है, यहाँ देखिए अब कुछ हमें देख रहा है इन दो फंक्शन में से हमें क्या एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा x-1 प्लस x-1 अपॉन x-1 dx। तो x-1 कॉमन मिल जाएगा, तो x-1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x² - 1 अपॉन x-1 dx, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x² - 1 dx। चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो x² का dx माइनस का dx, तो x² का क्या हो जाएगा x³/3 माइनस का x प्लस c, ये क्या हो जाएगा हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेक्शन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, कुछ दिया हुआ है 2x - 3 cos x प्लस e⁻x dx। ठीक है, तो सिंपली सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 2x dx माइनस का 3 cos x dx प्लस e⁻x dx। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा x² माइनस का 3, cos का क्या होता है साइन, जो कि फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर e⁻x का क्या हो जाएगा e⁻x ही रहेगा प्लस का c, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या फाइनल आंसर आ गया x² माइनस का 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c, क्या जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है हमारा। हाँ, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किया हुआ है, 14 और 15 क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किए हुए हैं, जो हम लोगों ने 12 और 13 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, सेम डेटो कॉपी वैसे ही है, आप लोग उनको ट्राई कीजिएगा। जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² dx माइनस का 3 sin x dx है, इंटीग्रेशन 5 √x dx। चलिए 2x² का क्या हो जाएगा x³ माइनस का sin x का क्या होता है cos x, तो माइनस का cos, साइन का क्या होता है माइनस का cos प्लस 5 x⁻1/2, x⁻1/2 कितना हो जाएगा x⁻1/2 प्लस का 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 है ना प्लस c। चलिए तो कितना हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x है ना, यहाँ पे एलसीएम लेते तो कितना हो जाएगा 5 2 10 अपॉन 3 x⁻3/2 प्लस का c, क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का दिया हुआ है कि sec x प्लस tan x dx। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा sec² x dx प्लस है ना sec x tan x dx। हमें पता है sec² x किसका होता है tan का अगर हम डेरिवेटिव निकालते तो tan का क्या होता था sec² x, तो sec² का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, प्लस sec x इंटू tan x किसका हो जाएगा sec x का, sec x प्लस c हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन तो इजी है, आप लोग को लग रहा होगा काफ़ी टफ है, लेकिन थोड़ा बस घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है sec² x है ना, हम क्या लिख सकते हैं 1 cos² को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos² x dx है ना। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है ऑलरेडी 1 अपॉन cos क्या होता है sin² x, तो इसको लिख सकते हैं sin² x है ना। अब कुछ लोग कह रहे होंगे, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि आप सर क्या करें, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी कुछ दिख नहीं रहा है हमें है ना, हम क्या कर सकते हैं या फिर हम क्या करें sec² को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos² लिखेंगे तो tan² बन जाएगा, tan² है ना। tan² तो कोई हमें डेरिवेटिव पता नहीं या फिर हमें इंटीग्रल पता नहीं है tan² का कोई भी यूज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली इसको करेंगे ऐसा, इसको लिखा रहने कि sec² x है ना, इस साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहाँ से हमने क्या लिखा sin² x की वैल्यू लिखी 1 माइनस cos²। चलिए अपन अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा sec² x dx माइनस है ना, फिर sec² x है ना और इंटू cos² x dx
है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स सिंपली हमें पता है क्या होता है, tan x, है ना। नो माइनस यहाँ पे देखते हैं सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर ये cos स्क्वायर, ये कितना आ गया 1, तो ये कितना बचा सिर्फ dx। तो सिंपली क्या आ जाएगा tan x माइनस का x प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, दिया हुआ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, तो चलिए क्या कर लेते हैं 2/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, है ना। साइन एक्स cos स्क्वायर को ले लेते हैं cos इंटू cos, ठीक है, cos x इंटू 1/cos x और डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा। 1/cos क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 3 साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, है ना। 1/cos क्या हो जाएगा सेक, तो क्या मिल गया tan x इंटू सेक एक्स और डी एक्स। तो हमें ऑलरेडी पता है सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है tan x का, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, खाली आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, बस कुछ नहीं, x⁴ 1/2, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, x⁴ माइनस का 1/2 dx। ठीक है, बस वही सिंपल सा आप क्या करना है, आपको x⁴n वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x⁴ 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x⁴ माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस का c। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 x⁴ 3/2, है ना, माइनस नहीं प्लस फिर कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 2 x⁴ 1/2 प्लस का c। ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ, इफ़ d/dx fx दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, तो क्या है सच है, ये कंडीशन भी हमें दी हुई है f2 = 0 देन fx, हमें fx की वैल्यू निकालनी है। तो ये सिंपल से हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं, है ना। इसका इंटीग्रल निकालते हैं, ये हमें क्या मिलेगा, मतलब ये fx दिया हुआ है तो fx = हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 4x³ माइनस का 3/x⁴ dx। ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा x⁴ dx माइनस का 3 x⁴ माइनस का 4 dx 4 x⁴ माइनस 3 x⁴ माइनस का 4 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का c। ये 4 कट गया है, यहाँ से बचेगा माइनस का 3 माइनस प्लस 3 कट गया, तो क्या बचा x⁴ प्लस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा x⁴ माइनस का 3 प्लस का c। ये क्या आ गया हमारा fx की वैल्यू आ गई। ठीक है, fx की वैल्यू आ गई। अब हमने एक कंडीशन दे रखी है, हमें क्या दिया हुआ है f2 = 0, मतलब हमें क्या करना है कुछ fx हमारा कुछ इस टाइप का दिया हुआ है ना, x⁴ प्लस 1/x³ प्लस का c। तो मतलब f2 निकाल लेते हैं, f2 निकालेंगे फिर कितना आ जाएगा 2⁴ प्लस 1/2 3 प्लस c। ये कितना था 0, 2⁴ कितना 2 2 4 4 4 16, है ना। ये कितना आ जाएगा 8 प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा -16 प्लस, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 16 8 128 प्लस 129, तो 129/8। तो फाइनल क्या आ जाएगा, c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी माइनस का 129/8। ठीक है, तो हम क्या करें इस फंक्शन में c की वैल्यू वापस पुट कर देंगे आके, तो हमें क्या फंक्शन मिल जाएगा fx हमें क्या मिल जाएगा x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ठीक है, ये हमें फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना था, एक हमें कंडीशन दे रखी थी, उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू सेटिस्फाई करके हमने क्या करी, जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू निकाली, उसको फंक्शन में पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक फंक्शन हमें मिल गया। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, आज हमने एक्सरसाइज 7.1 पूरी डिस्कस कर ली हुई है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।